जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अरन सिंह और आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट टॉक यूपीएससी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब अपनी प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। तो इसका दूसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसके पहले अगर आप को इसकी मतलब पूरी वीडियोज़ एक प्लेलिस्ट पे जाना है जिसपे इसके सारे चैप्टर्स हैं, तो आई बटन के थ्रू आप जा सकते हैं। और अगर आपको इसकी हिंदी बुक का पढ़ना है तो वो भी आप मतलब प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं आई बटन के थ्रू। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद उस प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब चैप्टर 2 को हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बताने क्या कह रहे हैं, फ्रॉम हंटिंग मतलब शिकार करने से, गैदरिंग मतलब खाने की चीज़ें इकट्ठा करने से, टू ग्रोइंग फूड मतलब किसान बनने तक, मतलब इंसान का जो टाइम पीरियड कैसे कैसे आगे बढ़ा उसको ये चीज़ बता रहे हैं। कैसे इंसान पहले हंटिंग और गैदरिंग से फिर ग्रोइंग फूड तक पहुँचा। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था स्किल गैदरर शब्द एक पढ़ा था, जिसका मीनिंग होता है कि मतलब उनको ये पता था कि उनकी लाइफ के लिए क्या चीज़ें इसेंशियल हैं। मतलब चीज़ें तो बहुत सारी थी, लेकिन उनको ये पता था कि उनकी लाइफ के लिए क्या, कौन से पौधे मतलब सही हैं, कौन से जानवर उनके लिए सही, ये सब चीज़ें मतलब जो उनको पता थी, तो उसको स्किल गैदरर्स कहते पहले चैप्टर में। तो वही यहाँ पे है कि हंटिंग गैदरिंग से मतलब कि शिकार करने और अपनी खाने के सामान इकट्ठा करने से पौधे उगाने, मतलब किसान बनने तक की स्टोरी इंसान की क्या है। तो अगर इस स्टोरी को समझे तो इसको हम 3 टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। पहला होता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड लगभग होता है 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का। पैलियोलिथिक में भी 3 पार्ट होते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक का पीरियड होता है लगभग 20 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक का। मिडिल पैलियोलिथिक का होता है लगभग 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक का। और अपर पैलियोलिथिक का होता है लगभग 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का। अब पैलियोलिथिक पीरियड खत्म, अब आता है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड होता है लगभग 10,000 बीसी से 8 से 6,000 बीसी तक का माना जाता है, मतलब इसकी बस्तियां मिलती हैं। उसके बाद होता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड 3,000 बीसी तक का लगभग माना जाता है, मतलब इसका डेड टाइम माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ हेडिंग दी है उससे हम कैसे रिलेट करते हैं। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें जो मतलब ह्यूमन था वो टोटली क्या था, वो हंटर था और गैदरर था। मतलब वो शिकार खेलता था और क्या करता था, सामान इकट्ठा करता था। ना भोजन पकाना जानता था, ना मतलब कुछ और चीज़ें नहीं जानता था, ना पौधे उगाना जानता था, कुछ नहीं जानता था पैलियोलिथिक पीरियड में, जिसका टाइम पीरियड क्या था 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का। उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक में इंसान क्या हुआ, हंटर तो है ही है, साथ में हर्डर भी बन गया, मतलब पशुपालक भी साथ में वो बन गया। उसके बाद जो नियोलिथिक पीरियड आया, यानी नवपाषाण का टाइम आया, उसमें इंसान क्या हुआ, फार्मर मतलब किसान बना, और हर्डर बना, और क्या, पशुपालक बना। तो वही यहाँ कह रहे ग्रोइंग फूड, मतलब किसान कब बना, नवपाषाण में, यानी कि नियोलिथिक में। और हंटिंग और गैदरिंग कब करता था, पैलियोलिथिक। तो ये पूरा एक टाइम पीरियड आपको बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे मतलब आगे टाइम पीरियड आपका मतलब बढ़ा है, ये पूरा एक हेडिंग के थ्रू ये बताते हैं। अब चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में ये पहले कह रहे हैं तुषार ट्रेन जर्नी। अब तुषार एक लड़का है, उसके ट्रेन की जर्नी के बारे में ये बता रहे हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। मतलब तुषार एक लड़का है जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी कजिन की शादी में। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। वो किससे यात्रा कर रहे हैं, वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो शीट हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास प्लेन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उसको खिड़की वाली मतलब कि विंडो वाली सीट मिल गई है और वो बाहर की चीज़ें देखने में मग्न हो गया है। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट। वो देख रहा है कि जो ट्रीज मतलब पेड़ हैं और जो घर हैं वो पीछे की ओर जा रहे हैं। आप भी जब कभी ट्रेन से ट्रेवल आपने किया होगा तो आप ये चीज़ देखते होंगे कि जो मतलब चीज़ें पीछे की तरफ जाती हैं क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ मूव करती है, तो वही वो देख रहा है। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। उसके जो अंकल हैं उसने उनके शोल्डर यानी कंधे को पकड़ा और कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो एंड द पीपुल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर। मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ 150 साल पहले ही लोगों ने क्या किया है, ट्रेन का यूज़ करना 150 साल पहले ही शुरू किया है, और बस तो कुछ डिकेड पहले ही यूज़ की है। तो तुषार वंडर्ड। अब तुषार भाई सोचने लगा, क्या सोचने लगा, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल, जब लोग यात्रा नहीं कर पाते थे,
क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जब क्विकली, क्योंकि ट्रेन काफ़ी बाद आई, बस काफ़ी बाद आई, जब बहुत टाइम पहले लोग कैसे मतलब यात्रा करते थे, क्या डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बर्न, क्या वो मतलब कि जहाँ पे पैदा होते थे वहीं पे अपना पूरा जीवन बिता दिया करते थे, क्या ऐसा था? नॉट क्वाइट, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपने भी पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते थे? ट्रैवलिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अपनी लाइवलीहुड के लिए, या तो अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे थे, अपनी आजीविका के लिए कर रहे थे, या तो क्या होता था कि डिजास्टर्स आ जाते थे, कैसे फ्लूड आ गया, या तो ड्राउट आ गया यानी सूखा पड़ गया, या तो बाढ़ आ गई, इस वजह से मतलब, लेकिन यात्राएं लोग करते थे। ऐसा नहीं था कि यात्राएं करते ही नहीं थे। ये सोच रहे थे क्या लोग यात्राएं ही नहीं करते थे, जहाँ पैदा होते थे वहीं पे रहते थे? ऐसा तो नहीं था, इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्या? नॉट क्वाइट, नहीं, ऐसा नहीं था। अब आगे क्या कह रहे हैं? द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर, एक सेकंड वेट करिएगा, हाँ, इसमें कह रहे हैं द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर दे ऑन द मूव, मतलब जो शुरुआती लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों मतलब लगातार मूव कर रहे थे, क्यों ट्रेवल कर रहे थे? वी नो अबाउट पीपुल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्लियर एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम जानते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर, इस टाइम अब हम उनको क्या डिस्क्राइब करते हैं? हंटर और गैदरर्स के तरह डिस्क्राइब करते हैं। ये हंटर और गैदरर क्या है? हंटर मतलब शिकारी और गैदरर मतलब कि जो इकट्ठा करते थे, उनको एक नाम दे दिया गया। क्या नाम? हंटर और गैदरर्स नाम दे दिया गया उस टाइम के लोगों को। क्यों दिया गया? अब आगे दिखें। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, मतलब जिस तरीके से वो अपना भोजन मतलब जो खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे, इसके बेसिस पर उनका नाम ये दे दिया गया। क्या नाम? हंटर और गैदरर्स नाम दे दिया गया। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जनरली वो क्या करते थे? वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों का क्या करते थे? शिकार करते थे। कॉट फिश, और मछली पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, मतलब मछली पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे। और गैदर्ड फ्रूट्स, और क्या इकट्ठा करते थे? फल इकट्ठा करते थे। रूट्स इकट्ठा करते थे, रूट्स मतलब जड़ें इकट्ठा करते थे। नट्स इकट्ठा करते थे। सीड्स, सीड्स मतलब होता है बीज, बीज सब इकट्ठा करते थे। लीव्स यानी पत्तियां इकट्ठा करते थे। और स्टाक्स, स्टाक्स मतलब होता है डंठल, जो पेड़ के डंठल निकले रहते हैं मतलब नीचे जो होते हैं उनको कहते हैं स्टाक्स। तो स्टाक्स इकट्ठा करते थे। और एग्स इकट्ठा करते थे, मतलब अंडे इकट्ठा करते थे। मतलब ये सब चीज़ें वो आस पास से इकट्ठा कर रहे थे। कौन इकट्ठा कर रहे थे? जो 20 लाख साल पहले यहाँ नहीं, 2 मिलियन ईयर एगो यहाँ रह रहे थे, उनको हमने क्या नाम दिया? हंटर और गैदरर्स नाम उनको हमने दिया। ठीक, अब क्या कर रहे थे? हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे हंटर और गैदरर्स, क्यों जाते थे? उसके 4 रीज़न ये लोग दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनका पहला रीज़न क्या है। ये कह रहे हैं फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह पर काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, मतलब जितने अगल बगल के प्लांट थे या एनिमल रिसोर्सेज खाने पीने के जो भी थे वो क्या करते थे? इंटायर वो सब खा लेते थे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो इल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, मतलब आप जब अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ की चीज़ें ही खा ले रहे हैं तो उनको सर्च ऑफ फूड के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, मतलब अपने खाने की तलाश में उनको इधर उधर जाना पड़ता था। ये एक रीज़न था। अच्छा चलिए देखते हैं दूसरा रीज़न क्या था। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, मतलब जो जानवर भी थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। किस लिए वो जाते थे? वो जाते थे अपने शिकार, प्रे मतलब क्या होता है? अपने शिकार की तलाश में जाते थे। और इन द केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल, मतलब कि हिरन या कोई जंगली जो मवेशी थे वो उनके केस में क्या था? इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, क्योंकि वो शाकाहारी होते थे तो वो किस लिए जाते थे? अपने ग्रास और लीव्स मतलब अपने घास और पत्तियों की तलाश में इधर उधर जाते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, मतलब अब जो उनको मार रहे थे उनको कौन मार रहा था? हंटर और गैदरर्स मार रहे थे उस टाइम के। किस टाइम के? पैलियोलिथिक के। तो वो क्या कर रहे थे कि उनको उनका पीछा करना पड़ता था, मतलब उनको फॉलो करना पड़ता था पीछे से, क्योंकि वो लोग भी मूव कर रहे थे जो उनके खाने की जो चीज़ें थी। अच्छा चलिए देखते हैं तीसरा रीज़न की क्या देते हैं। तीसरा रीज़न देते हैं थर्ड,
plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। मतलब क्या कह रहे हैं, जो पौधे होते हैं वो डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह के फ्रूट देते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फ्रूट है वो हर सीज़न आता है, सबका अलग अलग सीज़न होता है। तो वही कह रहे हैं, वो प्लांट जो होते हैं वो भी उनका भी अपना सीजनल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरे सीज़न कोई चीज़ रहती है। तो प्लेसेस पे मतलब उगते थे, तो एक प्लेस पे मान लीजिए किसी सीज़न में कोई फ्रूट है, दूसरी प्लेस पे मतलब कोई ठंडी में कहीं फ्रूट हो रहे हैं, कोई गर्मी में कहीं फ्रूट हो रहे हैं, तो उनकी तलाश में वो लोग इधर उधर जाते थे। अब चौथा रीज़न क्या दे रहे हैं, फोर्थ, पीपुल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। मतलब लोगों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पानी। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, कहाँ मिलता था, झरनों में मिलता था, स्ट्रीम्स मतलब मिलता था, लेक्स मतलब झीलों में मिलता था, स्ट्रीम्स मतलब झरनों में मिलता था, एंड रिवर्स और नदियों में मिलता था पानी। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर क्या थे, पेरेनियल थे। पेरेनियल मतलब क्या होता है, विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे थे, बहुत रेयरली ऐसे थे जिनमें पूरे साल पानी रहता था, जबकि अदर आर सीजनल, जबकि कुछ थे जिसमें सीजन में जब बारिश होती थी, मानसून आता था, तभी उसमें पानी भरता था। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जो ड्राई सीजन आते थे, कौन से ड्राई सीजन, विंटर या समर आ जाते थे, तो उनको बड़ी नदियों के तटों पर जाना पड़ता था, क्योंकि छोटी नदियाँ क्या करती थी, सूख जाती थी। तो पानी तो सबके लिए ज़रूरी होता है, इसलिए जो मतलब हंटर और गैदरर्स थे, उनका जो मतलब फूड क्या था, उनका एनिमल्स फूड थे। एनिमल्स भी वाटर की तलाश में जाते थे और ये लोग उनका पीछा करते हुए जाते थे, और इनको भी पानी की ज़रूरत थी। तो ये 4-5 रीज़न ये लोग बता रहे हैं कि जो हंटर और गैदरर्स थे किस टाइम में, पैलियोलिथिक पीरियड में, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे थे। अभी अगला दे रहे हैं, हाउ डू यू नो अबाउट दीज पीपुल। हम कैसे इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, मतलब कैसे हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है, किसके बारे में, इन्हीं के बारे में। कौन, पैलियोलिथिक के हंटर और गैदरर्स के जो थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आपने पढ़ा है आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं पहले चैप्टर में। फिर कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने पाया कि क्या पाते हैं वो लोग, जो हंटर गैदरर्स सामान बनाते थे, थिंग्स जो बनाते थे वो, और जो यूज़ करते थे वो पाते हैं। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन। मतलब जो औजार बनाते थे वो किसके बनाते थे, स्टोन यानी पत्थर के औजार बना रहे थे, वुड यानी लकड़ी के औजार बना रहे थे, और बोन यानी हड्डियों के औजार बनाते थे। कौन, हंटर और गैदरर्स। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। जिसमें जो पत्थर के औजार हैं वो अभी तक हैं इस टाइम पे। अच्छा, जो ये पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक या नियोलिथिक है, ये भी किसके बेसिस पे नाम है, अभी पत्थर के बेसिस पे नाम है, क्योंकि पत्थर के ही मतलब टूल्स उस टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, इसीलिए पत्थर के ही बेसिस पे इसका नाम सब रखे गए हैं। चलिए देखिए आगे क्या बता रहे हैं। Some of these stones tools were used to cut meat and bone। मतलब कुछ उसमें टूल्स किस काम आते थे, कट करने के लिए, मीट यानी मांस को और बोन यानी हड्डियों को क्या करने के लिए, कट करने के लिए वो यूज़ हो रहे थे। कुछ स्क्रैप वर्क और क्या थे, छाल खुरचना। मतलब इसका मीनिंग होता है स्क्रैप वर्क मतलब होता है छाल खुरचना फ्रॉम ट्रीज, मतलब पेड़ों की छाल खुरचने के काम आ रहे थे। और क्या, हाइट्स यानी खाल, किसकी, एनिमल स्किन, मतलब जो जानवरों की स्किन को उतारने के काम आ रहे थे। और चॉप फ्रूट्स यानी फलों को काटने के, और रूट्स यानी जड़ों को काटने के काम आते थे। क्या काम आते थे, ये जो बनाते थे ये लोग, टूल्स जो बना रहे थे, किसके बना रहे थे टूल्स, ये लोग स्टोन के ज़्यादातर बनाते थे, बोन्स के भी कभी कभी बना देते थे, और वुड के भी कई बार बनाते थे, लेकिन स्टोन के ज़्यादा बनाते थे। तो ये किस काम आते थे, इसी काम आते थे जो यहाँ पे लिखा है। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting। और क्या होता था, कई बार भाला बनाए जाते थे और इससे तीर बनाए जाते थे, और उसमें क्या होता था, हैंडल्स लगे रहते थे, किसके, बोन यानी हड्डियों के, और वुड यानी लकड़ियों के लगे रहते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। मतलब कुछ जो और टूल्स यूज होते थे वो किस लिए होते थे, वो होते थे चॉप वुड यानी लकड़ी काटने के लिए, विच यूज एज द फायर वुड। जो क्या होता था, मतलब कि आग जलाने के काम आती थी। फायर वुड का मतलब होता है जलाऊ लकड़ी, तो उसके काम आती थी, उनको काटने के काम आते थे कुछ जो थे टूल्स थे। और आगे कह रहे हैं, वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। मतलब जो झोपड़ियाँ होती थी और औजार बनाने के काम क्या आते थे, कई बार वुड जो होता था मतलब लकड़ी जो होती थी वो उस काम आती थी। तो ये पूरा बता रहे हैं कि टूल्स किन किन चीज़ों से बनते थे, ये पूरा इसके बारे में डिटेल में यहाँ बताया गया है। अब नीचे दो देखिए, यहाँ पे ड्राइंग दी गई है, चित्र दिए गए हैं, किस बारे में बता रहे हैं देखिए।
स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, लेफ्ट किस लिए यूज होते थे, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, मतलब खाने योग्य जड़ों को ढूंढने के लिए यहाँ यूज हो रहा है। ये देखिए ये है आपका टूल किसका, जो स्टोन का बना एक टूल है उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक, आगे कह रहे हैं कि राइट में लिखा है स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, और एनिमल स्किन में सिलाई करने के लिए यहाँ यूज़ हो रहा है, जो कपड़े के रूप में क्लॉथ्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तब यहाँ देखिए ये किस तरह का, ये देखिए नुकीला या सुई के तरह का यहाँ पे बनाया गया है, ये पत्थर का पूरा मतलब कि टूल बनाए गए हैं। ठीक, अब हम आगे यहाँ देखते हैं, आगे हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब हम कह रहे हैं कि जगह ऐसी जहाँ पे मतलब लिव इन करते थे। अब मैं आपको कुछ जगह बताता हूँ जो मतलब ये पूरा जो 2 हेडिंग है इसमें किसकी बात की है, इसमें पैलियोलिथिक पीरियड की बात की है। तो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था, आइस एज थी, मतलब ज़्यादा टाइम जो मतलब लोअर पैलियोलिथिक था उसमें आइस एज का टाइम था। ठीक, और उस टाइम टूल्स कौन से यूज़ होते थे, हैंड एक्स, क्लीवर, इस तरह के होते थे। अब ये वाले कहाँ मिले हैं, ये यूपी के मिर्ज़ापुर की बेलन वैली है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये मिले हैं। ठीक, अब हम अगर साइट्स की बात करें पैलियोलिथिक साइट्स की, तो यहाँ काफ़ी अच्छा वो है, यहाँ दिया, ये देखिए ये है भीमबेटका। भीमबेटका आपका कहाँ है, भीमबेटका आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में है और ये भोपाल के पास है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है लगभग 500 प्लस पेंटिंग्स मिली हैं। कहाँ पे, भीमबेटका में 500 प्लस पेंटिंग्स मिली। तो ये जो है ये आपका मतलब पैलियोलिथिक साइट के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एमपी में। और आपका है कुरनूल केव्स, ये रहा आपकी कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स कहाँ पे, आंध्रा में है, यानी आंध्र प्रदेश में है आपका। और यहाँ पे किसके टूल्स मिले हैं, यहाँ बोन्स के टूल्स मिले हैं और राख भी मिली है। कहाँ पे, कुरनूल केव्स में मिली है। ठीक, तो ये आपके जो प्लेसेस हैं ये आपके कौन से, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, ये देखिए यहाँ क्या दिया गया है, जो पैलियोलिथिक साइट्स को रेड में दिखाए हैं, फिर नियोलिथिक साइट है, फिर मेगालिथिक है, अर्लियर विलेज और मॉडर्न सिटीज़ हैं। तो पैलियोलिथिक साइट्स आपके कुरनूल केव्स और भीमबेटका हैं, 2 यहाँ पे हैं। और बेलन वैली में भी आपको काफ़ी मिला है, मिर्ज़ापुर की बेलन वैली में। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट द मैप टू बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल, जो मैंने अभी आपको दिखाया, आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। जो हंटर गैदरर्स के जो थे उनके एविडेंस मिले हैं इन जगहों से। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन द मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन द मैप। मतलब ये बहुत कम प्लेसेस दिखाई गई, ऐसे बहुत ज़्यादा प्लेसेस मिली, मतलब अच्छी खासी प्लेसेस मिली हैं जहाँ पे रहते थे। ये कुछ प्लेसेस इंपॉर्टेंट दिखाई गई हैं। अब क्या कह रहे हैं, मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। मतलब ज़्यादातर साइट कहाँ पे मिली हैं, वाटर के नियर मिली हैं, रिवर्स जहाँ पे था, और लेक्स यानी झरने या जहाँ पे थे वो सब वहाँ पे मिली हैं। अब देखिए आपको मैं ये दिखाता हूँ, जैसे ये भीमबेटका है, भीमबेटका कहाँ पे है, ये नर्मदा रिवर के, देखिए नर्मदा रिवर यहाँ से जा रही है, नर्मदा रिवर के नियर है। इसी तरह ये देखिए एक प्लेस और हुंसगी है, हुंसगी कहाँ पे, कर्नाटक में है आपका। तो हुंसगी किसके नियर जा रही है, यहाँ देखिए कृष्णा रिवर है, और मेनली ये आपका तुंगभद्रा रिवर के निकट है, और मतलब तुंगभद्रा रिवर आपकी जाके कृष्णा रिवर में मिलती है। तो ये इन रिवर्स के मतलब नियर थे, यही उस टाइम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे ये क्या बता रहे हैं, एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वर अर्लियर अवेलेबल। अब यहाँ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या इंपॉर्टेंट थी, एक वाटर इंपॉर्टेंट था, दूसरा स्टोन जहाँ से मिल पाए, अच्छी क्वालिटी के स्टोन जहाँ पे मिल पाए वहाँ लोगों ने रहना प्रीफर किया। ठीक, अब यहाँ ये देखिए क्या कहता है, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, जैसे भीमबेटका के बारे में मैंने आपको भी बताया। अब भीमबेटका के बारे में ये क्या बता रहे हैं कि भीमबेटका इन प्रेजेंट डे इन मध्य प्रदेश में है इस टाइम। और क्या है, दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये ओल्ड साइट है जहाँ क्या है, केव्स हैं, गुफाएँ हैं, और क्या है, रॉक शेल्टर्स हैं। रॉक शेल्टर्स हैं मतलब रॉक शेल्टर की हिंदी होती है शैलाश्रय। People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind। किससे इन लोगों की मतलब राहत मिलती थी, मदद मिलती थी, आश्रय किन चीज़ों से मिलता था, इन लोगों को रेन बारिश होती थी, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, या विंड जब हवा चलती थी, तो उन सब चीज़ों से, आंधियों से इनको मतलब वहाँ जब रॉक शेल्टर्स में चले जाते थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिलती थी। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोजर टू द नर्मदा वैली। ये किससे क्लोजर है, नर्मदा वैली, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, नर्मदा रिवर और नर्मदा वैली नर्मदा घाटी के नियर है।
रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स, उसके अंदर पेंटिंग बनाते थे। मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका में 500 प्लस पेंटिंग्स मिली हैं। ये देखिए एक पेंटिंग है, एक जानवर है उसको दौड़ा रहा है, एक मतलब उस टाइम का एक आदमी, तो वही बना, जो वो लोग करते थे वही वो लोग बनाते थे उसमें। Many of the caves in which these earlier people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अच्छे इसके एग्जाम्पल्स हैं। These paintings show wild animals, मतलब जंगली जानवरों को दिखाती है, drawn with a great accuracy and skill, मतलब अच्छी एक्यूरेसी और स्किल के साथ ये आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये है जो भीमबेटका का एक मतलब कि ये डायग्राम है भीमबेटका का। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड वेट करिएगा। आगे आगे ये बता रहे हैं साइट्स के बारे में। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स होती हैं आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स एंड बिल्डिंग्स ईटीसी आर फाउंड। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे उस टाइम की क्या मिले? टूल्स, औजार मिले, पॉट्स यानी बर्तन मिले, और बिल्डिंग्स मिले। मतलब उस टाइम जो बिल्डिंग बनी थी उन्हें क्या कहते हैं? साइट्स कहते हैं। दीज वर मेड यूज्ड इन द लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, मतलब लोग वहाँ पे उनको छोड़ देते थे। वैसी चीज़ें मतलब जो दूसरों उस टाइम के लोगों द्वारा छोड़ी गई चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं उस जगह को साइट्स कहते हैं। दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ब्यूड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, मतलब कई बार ऐसे नॉर्मल अर्थ पे मिल जाती हैं, कई बार खोदने पे नीचे मिलती हैं, या तो कई बार अंडर वाटर भी ये मिलती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर। लेटर आगे वाले चैप्टर में आप डिफरेंट साइट्स के बारे में और पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब मतलब आग के बारे में जानना। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप टू, कुरनूल केव मैंने भी आपको दिखाया था। ट्रेसेस ऑफ ऐश, मतलब राख के अवशेष हैव बीन फाउंड हेयर, यहाँ पे राख के अवशेष मिले। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, मतलब आग के यूज़ को लोग फैमिलियर हो गए थे, जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स, बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होती थी। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट का एक सोर्स का काम करती थी। और रोस्ट मीट, मतलब कि जो मीट होती थी उसको भूनने के काम आती थी। एंड स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को भगाने के काम आती थी। क्या आती थी? फायर काम आती थी। अब ये देखिए जो मैंने आपको भी बताया था पूरा, उसके बारे में ये यहाँ पे बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? डेट्स के बारे में बता रहे हैं। नेम एंड डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग, मतलब जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में काफ़ी लेंदी नाम वो रखे हैं। पहला क्या है? दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक, पहले पीरियड क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक कहते हैं। दिस कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, कौन सा? पैलियो, और मीनिंग मतलब होता है, पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, और लिथोस, लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन। इन मतलब पुराना पत्थर आप कह सकते हैं, पुराना स्टोन, इसी के बेसिस पे ये नाम रखा जाता है। दिस नेम पॉइंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 1200 ईयर्स अगो। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, अब ये 3 में डिवाइडेड हो गया। कौन कौन सा 3 में डिवाइडेड हुआ? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में ये पूरा आपका डिवाइडेड हो गया, जो ये आपका था मतलब पैलियोलिथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ द टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो कहाँ पे हुई हैं? इसी टाइम पीरियड में आपकी हुई हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, जब इन्वायरमेंटल चेंज शुरू हुआ तो बिगिन फ्रॉम 1200 ईयर्स एगो टिल अबाउट 1000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड। ये बीच वाला यानी मध्य पाषाण काल इसको कहते हैं, मेसोलिथिक पीरियड है ये। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी, मतलब छोटे हो गए थे, जो औजार हमको मिल रहे थे वो पत्थर के छोटे हो गए थे। एंड आर कॉल्ड मीसोलिथ्स, मतलब ये मीसोलिथ्स कहलाए। मीसोलिथिक्स वर प्रोबेबल स्टक ऑन द हैंड्स ऑफ बोन और वुड, ये किससे बने होते थे? मतलब इनके हैंडल्स जो होते थे बोन यानी हड्डियों और लकड़ियों के बने होते थे। टू मेक टू सच एज स्वाज एंड सिकल्स, मतलब क्या होता है? सिकल मतलब होता है कि आरी और हंसिया बनाने के ये काम आते थे। एट द सम टाइम ओल्डर वेरिएंट्स ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, और जो ओल्डर वेरिएंट थे वो भी इस टाइम यूज होते जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि इनको छोड़ दिए थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 1000 ईयर्स अगो इज नोन एज द नियोलिथिक, जो अगला पीरियड है उसको हमने क्या कहा? उसको हमने नियोलिथिक कहा। व्हाट डू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? आपको अच्छा बता सकते हैं नियोलिथिक का क्या मीनिंग है? आप जानते हैं नियोलिथिक मतलब नया पत्थर या न्यू स्टोन कह सकते हैं।
we have also mentioned the names of the some places. You will find the names of the many more places in later chapter, where often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. हम अपने हिसाब से नाम रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि उस टाइम के लोग क्या मतलब उसको कहते थे, क्योंकि हम जो मतलब इसमें मोहरें भी हमको मिली हैं उसको भी हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए हमको ये नहीं पता है कि वो लोग इसको क्या कहते थे। अब हम कह रहे हैं अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा था, इसी वजह से तो ये मतलब चीज़ें अपनी मतलब कि चेंज हुई, तभी वो आपका मेसोलिथिक पीरियड आया। तो ये क्या कह रहे हैं, अराउंड 1200 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो क्लाइमेट था, जलवायु थी वर्ल्ड की, वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, मतलब गर्मी बढ़ने लगी उस टाइम। तो गर्मी बढ़ने से क्या हो, पहले आइस एज था, आपने जाना था कि लोअर पैलियोलिथिक टाइम में आइस एज था, तो धीरे चेंज हुआ। अब जब मेसोलिथिक आया तो वार्म कंडीशन होने लगी। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स, तो ग्रास लैंड का डेवलपमेंट होने लगा। ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान बड़े बड़े होने लगे क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी। दिस टर्न टू लेड टू द इंक्रीज ऑन नंबर ऑफ डियर, मतलब हिरण बढ़े, और क्या बढ़े, एंटेलोप, एंटेलोप मतलब होता है बारहसिंघा, गोट बढ़ा, और क्या बढ़ा, सीप बढ़ा, यानी भेड़ और बकरियां बढ़ी, एंड कैटल, और कैटल आपका बढ़ा मतलब मवेशी आपके बढ़े। आई एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, और क्या कहते हैं, ऐसे लोग, मतलब दैट इज़ क्या था, ऐसे लोग बढ़े जो क्या कहते हैं सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास, जो घास पर जिंदा रहते थे, ऐसे लोग बढ़े। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, मतलब जो इनका हंटेड, इनको मारते थे, इनका शिकार करते थे, उन्होंने इनका पीछा किया। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनके खाने की आदतों को जाना, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, उनके ब्रीडिंग सीजन्स को जाना। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग, मतलब क्या, पशुपालन करने और मतलब पालन पोषण करने किसका, मतलब जंतुओं का, जानवरों का, पशुओं का, एनिमल्स का। दीज एनिमल्स देमसेल्व्स, फिशिंग ऑल्सो बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट, मतलब मछली को पकड़ना भी इम्पॉर्टेंट हो गया था, मछली भी लोग खाने लगे थे उस टाइम पे, मतलब इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पर। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इसकी बात कर रहे हैं, यानी ये कौन सा टाइम आ गया, ये आपका आ गया नियोलिथिक पीरियड। क्योंकि बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, आप किसानी भी कर रहे हैं और आपका क्या कर रहे हैं कि पशुपालन भी कर रहे हैं, पशुओं को पाल भी रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ किस में था, ये नियोलिथिक पीरियड में आपका था। तो क्या कह रहे हैं, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब क्या कहता है, जो गेहूं और क्या कहते हैं जौ और चावल ये उगने लगे थे सब कॉन्टिनेंट में, उगने लगे थे ये सब तीनों अनाज, ग्रेन मतलब होता है अनाज, तो ये तीनों उगने लगे थे। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दीज ग्रेन एज फूड, जो मतलब क्या थे, आदमी थे, औरतें थी और बच्चे थे, वो इनको कलेक्ट करते थे, ग्रेन, इन अनाज को कलेक्ट करते थे खाने के लिए। लर्नट वेयर दे ग्रू, और ये जानते थे कि कहाँ पैदा होते हैं। व्हेन दे राइप्ड, मतलब ये कब पक जाते थे। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, अब इनको ये सोचने पे क्या कि हम भी मतलब प्लांट्स उगा सकते हैं। इन दिस वे पीपुल बिकम फार्मर, और इस तरह लोग क्या बन गए, किसान बन गए। पीपुल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट द एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, मतलब अपने आसपास क्या किया लोगों ने, जानवरों को आकर्षित किया, उनको पालतू बनाने के लिए अट्रैक्ट किया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज, जो पहला एनिमल पहली बार मतलब पाला गया था वो क्या था, वाइल्ड एंसेस्टर था। किसका वाइल्ड एंसेस्टर था, डॉग का, किसका, कुत्ते का वाइल्ड एंसेस्टर था, जो पहली बार पालतू बनाया गया वो आपका क्या था, कुत्ते का मतलब कि वाइल्ड एंसेस्टर, यानी जंगली एक मतलब पीछे की था, पूर्वज था जिसको कह सकते हैं, जंगली पूर्वज था। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर टू कैंप्स वेयर दे लिव्ड, मतलब जहाँ वो रहते थे उन्होंने ऐसा इनकरेज किया एनिमल्स को कि जो जेंटल हों वो आए और उनका मतलब कि उनको वो पाले। दीज एनिमल्स सच एज कौन से थे, शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग, मतलब सुअर भी था और क्या था, शीप थी, भेड़ थी, गोट मतलब बकरी थी, कैटल मतलब मवेशी थे। लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और ज़्यादातर उसमें क्या खाते थे, घास खाते थे ऐसे, क्योंकि वही थे, अगर मांसाहारी होते तो खुद इंसान को खा लेते, वो पालतू कैसे बनते।
ऑफन पीपुल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स आगे मतलब करते थे अटैक्स, उनसे इनकी रक्षा करते थे, इनको प्रोटेक्ट करते थे। तो इस तरह वो क्या बन गए, दिस हाउ दे बिकम अ हर्डर, इस तरह वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। पहले यहाँ क्या बन गए, फॉर्मर बन गए, अब क्या बन गए, हर्डर बन गए। ये सब नियोलिथिक पीरियड की बातें हो रही हैं। ठीक, अभी ये सब मतलब फॉर्मर बने और आपका क्या कहते हैं मतलब कि हर्डर बने, ये आपका क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। डोमेस्टिकेशन मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो पालतू बनाना होता है, लेकिन डोमेस्टिकेशन मतलब यहाँ पे घरेलूकरण की मतलब चीज़ है। इन दिस नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये वो प्रोसेस है इसमें लोगों ने पौधे उगाए और क्या किया, लुक आफ्टर एनिमल्स, और जानवरों की देखभाल की। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपुल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो पाले गए और उगाए गए पौधे थे, ये वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल से डिफरेंट थे, अलग थे। दिस इज़ बिकॉज पीपुल सेलेक्टेड, क्योंकि लोग सेलेक्ट करते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो पौधे और जानवरों को सेलेक्ट करते थे फॉर डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स, वो ऐसे प्लांट सेलेक्ट करते थे एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, मतलब वो क्या ना हो आपका, मतलब उनके अंदर कोई ग्रस्त ना हो, बीमारी से कोई ग्रस्त ना हो, बीमारी से रहित वो सेलेक्ट करते थे प्लांट्स और एनिमल्स को। दे आर सेलेक्टेड प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज गेन, मतलब ऐसे प्लांट्स सेलेक्ट करते थे जो क्या अच्छी पैदावार दे, लार्ज साइज गेन मतलब ग्रेन जो अनाज हो बड़ी साइज का हो, एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और उसकी जो डंठल हो वो बड़े हो, मजबूत हो, एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, और पके हुए अनाज को बोझ सहन कर सके। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड शोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव टू सेम क्वालिटी, मतलब उनको क्या करता था, जो उनके सीड्स थे उस टाइम के उनको बचा के रख लिया जाता था, जिससे अगले टाइम पे अगले साल फिर से हम उस सीड्स से अच्छी क्वालिटी के पौधे हम पैदा कर सकें। अमंगेस्ट एनिमल्स दोज दैट वर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, जो जेंटल होते थे उन्हीं को ब्रीडिंग के लिए यानी प्रजनन के लिए सेलेक्ट किया जाता था। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम अ डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, तो जो वाइल्ड थे एनिमल्स और प्लांट, उनसे ये जो डोमेस्टिकेशन वाले थे ये धीरे धीरे मतलब चेंज हो गए उन लोगों से। Domestication, animal plants become different wild animals plants. For example, the teeth and horns of the wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. मतलब दांत और सींगें थी वो वाइल्ड वाले की ज़्यादा बड़ी थी और इसके जो डोमेस्टिकेटेड थे इनकी छोटी थी. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. Began about 1200 years ago. Virtually all the plants and animal produce that we use as a food today is result of a domestication. आज के टाइम में जो हम फूड यूज़ करते हैं वो उसी टाइम के डोमेस्टिकेशन हो रहा था उसी का रिजल्ट है. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बर्ली. जो पहले डोमेस्टिकेटेड हुए क्या था, गेहूँ और जौ, बर्ली. एंड अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन थे, शीप और गोट. हम आज भी उनको पालते हैं और हम आज भी गेहूँ और जौ उगाते हैं, तो वो उसी टाइम का रिजल्ट था. अब क्या करें, अ न्यू वे ऑफ लाइफ. अब जो नया तरीका है जीवन का वो क्या हो गया, मतलब पहले की तरह हर्डर मतलब जो हंटर और गैदरर्स थे उससे तो ये लाइफ चेंज हो गई. एक नया जीवन शैली इन लोग के जीवन में आ गई. तो क्या नई जीवन शैली आगे देखते हैं. इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर तुम एक बीज बोते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. ये कुछ समय लेगा बड़े होने में. दिस मे बी अ सेवरल डेज, ये कुछ दिन ले सकता है, वीक्स मतलब हफ्ते ले सकता है, मंथ्स यानी महीने ले सकता है, एंड इन सम केसेस ईयर, और कुछ टाइम में तो साल भी ले सकता है. व्हेन पीपुल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने मतलब कि उगाना शुरू किया, पौधों को उगाना शुरू किया, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. उनको ज़्यादा समय तक वहीं रुकना पड़ता था. लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, मतलब उनके प्लांट्स की देखभाल करने के लिए, वाटरिंग यानी उनका सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए उनको वहाँ पे रुकना पड़ता था. और क्या, वीडिंग यानी खरपतवार निकालने के लिए, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो एनिमल्स और बर्ड्स उसको नुकसान पहुंचाने आते थे उनको भगाने के लिए. टिल द ग्रेन रिपेंड, मतलब उसके बाद क्या होता था, जो अनाज पकते थे एंड उसकी देखभाल करनी पड़ती थी. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, उसका केयरफुली यूज़ करना पड़ता था. मतलब क्या हुआ, पहले लोग जैसे बता रहे थे कि इधर उधर
पर जाते रहते थे, मूव करते रहते थे। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, नियोलिथिक में मूव करना उन्होंने बंद कर दिया। क्यों मूव करना बंद कर दिया? क्योंकि उनके क्या हो गया, क्यों मूव करना बंद कर दिया? क्योंकि उन्होंने पौधे उगाने शुरू किए और फिर उसकी देखभाल उनको करनी पड़ती थी। यहाँ जो है एज अ सीड की तरह उनको यूज़ करना पड़ा, एज अ फूड की तरह यूज़ करते थे, एज अ गिफ्ट की तरह यूज़ करते थे, और स्टोर्ड फॉर अ फूड, और उसके लिए भी वो लोग यूज़ कर As a grain had to be stored for both food and seeds, people had to think of ways of storing it. मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि grain had to be stored for both food and seeds. मतलब जो grain था, अनाज था, वो किस लिए स्टोर किया जा रहा था? फूड के लिए भी स्टोर कर रहे थे और बीजों के लिए भी आने वाले सालों के लिए कर रहे थे। People had to think of ways of storing it, और उनको कैसे स्टोर किया जाए इसके बारे में लोग सोच रहे थे। इट मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स मतलब होता है मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाना शुरू किया, जो आज के टाइम पे मिलते भी हैं। मतलब ये आपके जिसको कहते हैं सोर्स की तरह काम करते हैं। एक सोर्स में आपका क्ले पॉट्स भी होता है, तो तरह तरह के टाइम पे तरह तरह के क्ले पॉट्स बनाए गए, वो भी था। और वो बास्केट्स मतलब सिले हुए बुने हुए बास्केट्स, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या फिर जो ग्राउंड में है वो डग पिट्स यानी गड्ढे खोदते थे ग्राउंड में, गर्तावास जिन्हें हिंदी में कहते हैं, मतलब ज़मीन में वास करना, उस तरह चीज़ें बनाई। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? मतलब क्या हंटर और गैदरर पॉट्स बनाते थे? तो उस टाइम पे ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ उसके आने वाले आगे टाइम में मिले हैं जब वो पॉट्स बनाते थे। जब हंटर गैदरर्स थे तो एकदम पहले टाइम में, अगर हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो इतने प्रमाण वहाँ पे नहीं मिले हैं। अब रेयरिंग एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स पाल रहे थे, इसमें इसके बारे में ये क्या लिख रहे हैं, एक सेकंड, इसके बाद लिख रहे हैं एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, मतलब एनिमल्स नेचुरली खुद से बढ़ते जाते हैं। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर वो कायदे से उनकी देखभाल की जाए। दे प्रोवाइड मिल्क, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क यानी दूध प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सब नहीं, स्पेसिफिक होते हैं जो दूध प्रोवाइड करते हैं। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो फूड के लिए काफ़ी मतलब और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी हैं। एंड मीट, और मीट क्या है? मतलब मांस होता है उनका। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत होती है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज द स्टोर ऑफ फूड, मतलब जो जानवर पाले जाते हैं वो किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हम? स्टोर ऑफ फूड, मतलब भोजन का एक संग्रह के तरह उसको यूज़ करते हैं एनिमल्स को। आज के टाइम में भी इसी तरह एनिमल्स को यूज़ किया जा रहा है। व्हाट आर एनिमल्स यूज फॉर टुडे, आज भी हम लोग सब पालते हैं गाय वगैरह, भैंस, तो इसीलिए हम पालते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, मतलब जो पहले किसान थे और जो पहले पशुपालक थे उनके बारे में पता लगाना। कैसे पता लगाएं? टर्न टू मैप टू पेज 12, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। ब्लू स्क्वायर्स में आपके क्या थे? आपके न्यूलिथिक पीरियड का मतलब इंडिकेट करता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। Each marks a site from where archaeologists have found evidence of earlier former herders, मतलब ये ऐसे स्थान है जहाँ पर पहले हर्डर और क्या पाए गए? आपके फॉर्मर्स पाए गए। These are found all over the subcontinent, ये पूरे सबकॉन्टिनेंट में, मतलब सारे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। Some of the most important ones are in the northwest in present day Kashmir and the east and the south India। अब ये कहाँ कहाँ है? एक सेकंड आप वेट करिएगा, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पीछे काफ़ी अच्छा इसमें मैप बना है, ये रहा। हाँ, तो ये आपका अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या है? मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ आज कहाँ है? आज के पाकिस्तान में है। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको मेहरगढ़। अब देखिए ये क्या है? नियोलिथिक के मतलब साइट्स हैं। दूसरा अगर आप कश्मीर की बात करें तो क्या है? बुर्जा होम है। कश्मीर में कौन सा है? बुर्जा होम है। ठीक, अब उसके बाद अगला अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में है आपका चिरांद आपका बिहार में पड़ता है। और क्या है? दाऊजली हेडिंग, और आपका दाऊजली हेडिंग है। इसी तरह अगर हम साउथ की बात करें तो नीचे आना पड़ेगा। साउथ में ये देखिए, साउथ में आपका है हल्लूर और पय्यमपल्ली। ठीक, ये पूरा आपका है, मतलब ये सब प्लेसेस हैं, आप फिर से इसको देख सकते हैं। साउथ में कौन सी हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट में कौन सी हैं, कश्मीर में कौन सी हैं और ईस्ट में कौन सी हैं। ठीक, यही ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। एक सेकंड, फिर से हेडिंग पे आते हैं। ये देखिए यहाँ ये क्या बताना शुरू कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में इन द प्रेजेंट कश्मीर, आपने देख लिया नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट में हमने मेहरगढ़ है। उसके बाद कश्मीर में बुरजहोम है। उसके बाद आपकी ईस्ट में चिरांद और दाऊजली हेडिंग है। और उसके बाद साउथ में आपकी कौन सी है? तो साउथ में आपका है
कौन सी, हल्लूर और पय्यमपल्ली। लेकिन ये कुछ हैं, सब नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले के नाम आपके सामने दिया गया है, वैसे बहुत सारी हैं। टू फाइंड आउट वेदर देयर साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स और हेल्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, मतलब प्लांट्स और जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं जगह पर जानने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन ऑफ द ब्रंट गेन, मतलब जले हुए अनाज मिले हैं। दीज में हैव बीन ब्रंट एक्सीडेंटली और अ पर्पस, या तो ये मतलब कि एक्सीडेंटली जला दिए गए थे या कोई पर्पस की वजह से जलाए गए थे। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, इन अनाज का पता लगाते हैं। सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह की ग्रो मतलब कि ये आपका क्रॉप्स पैदा हो रहे थे, इससे पता चलता है। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, और डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स का भी पता चलता है। अब क्या करें, टुवर्ड्स अ शेल्टर्ड लाइफ, मतलब एक स्थानीय जीवन की ओर। पहले जो हमारा उनका जीवन था गैदरर्स की तरह था, हंटर्स की तरह था, उससे काफ़ी चेंज हो गया है अब नियोलिथिक पीरियड में। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट द सेम साइट्स, मतलब क्या पाए हैं, हट्स को पाए हैं और हाउसेस पाए, मतलब वो घर बनाना सीख गए थे। फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसेज, लोगों ने क्या बनाया, पिट हाउसेज बनाया। पिट हाउसेज मतलब गड्ढे वाले घर बनाए। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड में गड्ढा करके बनाए जाते थे। विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, मतलब सीढ़ियाँ भी उसमें थी। दीज में है प्रोवाइड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर, मतलब जो ठंडी वाले वेदर में शेल्टर का काम करते, रक्षा का काम करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हार्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, और क्या पाए हैं, चूल्हे पाए गए हैं खाना बनाने वाले, अंदर और बाहर दोनों जगह, हट्स के मतलब झोपड़ियों के। which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors, मतलब लोग खाना पकाते थे या तो बाहर या तो अंदर, वेदर के हिसाब से पकाते थे। कहाँ पे, बुर्जा होम में। फिर कह रहे हैं स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, मतलब स्टोन वाले टूल्स भी पाए गए हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, और पैलियोलिथिक टूल से ये डिफरेंट है, तभी तो इसको क्या कहा गया, नियोलिथिक कहा गया, क्योंकि किसके बेसिस पे कहा गया, आपके स्टोन की जो मतलब वेपन बना रहे थे या टूल्स बना रहे थे उनके जो साइज़ था उनके बेसिस पे भी इसका मतलब किया जाता है पार्ट्स। तो पैलियोलिथिक के टूल से डिफरेंट थे, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड, इसीलिए वो नियोलिथिक कहलाए। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, मतलब पॉलिश्ड होते थे इस टाइम के। नियोलिथिक के जो क्या कहते हैं आपके टूल्स थे वो कैसे होते थे, वो आपके पॉलिश्ड होते थे, फाइन कटिंग एज देते थे। एंड मॉर्टल्स एंड पेस्टल्स पैसल, मॉर्टल एंड पैसल मतलब यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, और क्या यूज़ होता था, ओखली ना, मतलब मॉर्टल मतलब होता है, मॉर्टल्स मतलब ओखली, और पैसल्स मतलब होता है मूसल, यानी आज भी यूज़ करते हैं जिसको खलबट्टा टाइप का कहते हैं। तो वो किस लिए यूज़ होता था, ग्राइंडिंग ग्रेन, मतलब जो अनाज होता था उसको ग्राइंड करने के लिए यूज़ होता था, ग्राइंड मतलब पीसने के लिए यूज़ होता था। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस्ड मॉर्टर्स एंड पैसल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, और इसीलिए मतलब यूज़ कर रहे थे ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, ग्राइंडिंग ग्रेन्स, आज भी हम उसी को यूज़ करते हैं, आज भी यूज़ करते थे, तो उस टाइम भी यूज़ होता था। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सम टाइम टूल्स ऑफ अ पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यूड टू बी मेड ऑफ यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन, और कुछ किससे बन रहे थे, बोन से बन रहे थे, मतलब हड्डियों से बन रहे थे। अब यहाँ देखिए कुछ ये नियोलिथिक के आपके औजारों को ये दिखाया गया है, देखिए कितने अच्छे उस टाइम के औजार बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स, मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे, हैव ऑल्सो बीन यूज्ड फाउंड, मतलब उनका भी यूज़ को फाउंड किया गया है, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे उनको भी मतलब फाइंड किया गया है, मतलब पाए गए हैं। ठीक, अभी बताया था मैंने कितना ये इंपॉर्टेंट होता है। These were sometimes decorated मतलब ये डेकोरेट भी किए जा रहे थे, सजाए जा रहे थे। एंड वर यूज फॉर द स्टोरिंग थिंग्स, और चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज हो रहे थे। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, मतलब चावल बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे। वीट एंड मतलब वीट यानी आप कहते थे गेहूँ बनाने के होते, तो लैंटिल मतलब लैंटिल्स मतलब होता है दलहन, मतलब जैसे दालें होती हैं। दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो आज के टाइम में भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, उस टाइम भी होता था।
था। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ्स, उन्होंने मतलब कपड़े सिलना शुरू किया यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, मतलब इसीलिए कॉटन को उन्होंने उगाना शुरू कर दिया, ठीक, कपास को उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर, क्या ये सब कुछ हर जगह सेम हो रहा था? एंड ऑल द वंस नॉट क्वाइट, नहीं ऐसा नहीं है। इट मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड एंड इल्स वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर, मतलब ऐसा नहीं था कि हर जगह ऐसा हो रहा था, कुछ जगह हो रहा था, कुछ जगह अभी भी लोग हंटिंग और यही सब कर रहे थे, मतलब गैदर कर रहे थे फूड। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, मतलब डिफरेंट सीजन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ये देखिए आप क्या कहते हैं अर्थन पॉट्स एक आप यहाँ देख सकते हैं, जार की तरह है यहाँ पे सामान रखने के लिए। अब एक आगे है द क्लोज लुक लिविंग डाइंग इन कौन सा कह रहे हैं मेहरगढ़, मेहरगढ़ अभी मैंने बताया आपको पाकिस्तान में है। तो ये एक प्लेस है कौन सी किसकी प्लेस है, ये आपकी नियोलिथिक पीरियड की आपकी ये प्लेस है, कौन सी, मेहरगढ़, इंपॉर्टेंट प्लेस है आपके लिए, ठीक। अब आगे हम क्या करते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2 मैंने आपको दिखाया था। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन है नियर टू कहाँ है, बोलान पास, मतलब बोलान पास के पास ये फर्टाइल यानी काफ़ी उपजाऊ प्लेस है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, ईरान जाने के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट, मतलब ऐसी जगह है जहाँ लोगों ने पहले क्या सीखा, बार्ली और मतलब सबसे पहले सीखा वहाँ पे बार्ली यानी जौ उगाना और वीट यानी गेहूँ उगाना सीखा। एंड रियर सीप, और क्या पालना शुरू किया, शीप पाला और गोट्स पाला। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया इन द वंस ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बहुत सारे एनिमल्स के इस साइट पे हमको क्या मिले हैं, बोन्स मिले हैं। बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग, मतलब किसके, हिरन के मिले हैं और किसके मिले हैं, सुअर के मिले हैं। एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ द शीप एंड गोट, जो पढ़ाई शीप गोट्स वर फाउंड। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, कौन से हाउस यहाँ मिल रहे हैं, अब देखिए बगल में इसका ड्राइंग भी दिया गया है, कौन सा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आपका जो हाउस थे, ये देखिए यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, मतलब 4 रूम टाइप के होते थे। सम ऑफ विच में भी हैव बीन यूज फॉर द स्टोरेज, कुछ किसके लिए यूज़ होते थे, स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे। अब यहाँ क्या दिया गया, आ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ वॉट हाउस ऑफ मेहरगढ़ में भी लुक लाइक, किस तरह दिखता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आ बेरियल फ्रॉम क्या, मेहरगढ़, बेरियल मतलब होता है समाधि या कब्र जो है। कैन यू आइडेंटिफाइड द स्केल्टन्स ऑफ गोट्स, क्या तुम यहाँ पे जो बकरी के स्केल्टन पर आदमी के साथ बकरी को दफनाया जाता था, मेहरगढ़ में ऐसा पाया गया है, ठीक। तो ये क्या करें आगे, लास्ट है। When people die, जब लोग पढ़ते थे, their relatives and friends generally pay respect to them, उनकी तरफ respect मतलब कि रखते थे। People look after them, perhaps in the beliefs that there is some form of life after death, मतलब वो ऐसा सोचते थे, बिलीव था उनका कि मौत के बाद भी जीवन होता है। तो क्या मौत के बाद भी जीवन होता है, बैरियल इन वन ऑफ सच अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट था। सेवरल बैरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़, ऐसी कई साइट पाई गई हैं। इन एन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बैरीड विद द गोट्स, गोट मतलब बकरी के साथ दफनाया गया था। विच वर प्रॉब्ली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब दूसरी दुनिया में जब मरने के बाद जो परलोक में जाएंगे तो वहाँ उनके फूड का काम करेगा। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। कोई भी क्वेरी है तो इसमें मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।